मेहंदी, बारात, वलीमा, डीजे नाइट्स, वेस्टर्न कल्चर की हमें जो चीज़ पसंद आई है वो हमारे कल्चर में है। बॉलीवुड कल्चर या इंडियन कल्चर की जो हमें चीज़ पसंद है, बेसिकली हमारा कल्चर एक मिक्स्ड अप कल्चर है, ठीक है। हमारा अपना एज एन सेल्फ ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई कल्चर है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि शादी ब्याह हो गई, मर्ग हो गई, इन सब चीज़ों में हम हिंदुस्तानी चीज़ों को करते हैं, तो हमारी अपनी कोई पहचान कहाँ गई? ज़्यादा जो है ना इंडिया का हर फंक्शन में, हर उसमें जो है ना इंडिया आ गया, उनकी रस्में, उनके हर चीज़ वही है, उनके तौर तरीके। इसकी वजह मूवीज़ भी हैं। मूवीज़ हैं और सोशल मीडिया। यूएई ने ऑफिशियल हॉलिडे की अनाउंसमेंट की दिवाली के ऊपर। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस ने नेशनल हॉलिडे कह दिया 15 अगस्त को। दिवाली को, हिंदू फेस्टिवल्स को वो बहुत प्रमोट करते हैं, इंडिया के कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं, इंडिया के फेस्टिवल्स को बहुत प्रमोट करते हैं, चाहे वो जितनी ही बड़ी सुपर पावर्स क्यों ना हो। इसके पीछे की क्या वजह है? अगर वो इस चीज़ों को प्रमोट करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बुरी बात है। हमने इंडिया का बहुत ज़्यादा कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है, आपको लगता नहीं ऐसा? हमारे हम रस्म व रिवाज देख लें, हमारे यहाँ हल्दी मायू की रस्म होती है जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। इंडियन करते हैं, हिंदू धर्म के लोग करते हैं, लेकिन हमने भी मायूं करना शुरू कर दी। अब आप देखिए, हमारे घर में कोई शादी ब्याह आ जाए तो उसमें भी हम इंडियन लहंगे, इंडियन साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा हमने वहाँ से अडॉप्ट किया। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कल्चर फेस्टिवल्स अगर कहीं हैं, भाषाएं हैं, रीति रिवाज हैं, तो वो हमारे हैं, हिंदुओं के हैं, हिंदुस्तान में हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है और हमारी संस्कृति जड़ों से जुड़ी हुई है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे हर जगह पे आपको अलग अलग फेस्टिवल्स मिल जाएंगे, अलग अलग कल्चर मिलेंगे, जिनको हमने हजारों साल से सहेज के भी रखा हुआ है। और आज ये कल्चर मोदी जी ने इतने ज़्यादा लोगों के अंदर फैला दिए हैं पूरी दुनिया के अंदर कि दुनिया इसकी दीवानी हो चुकी है। आप देख रहे हैं अमेरिका, यूएई, गल्फ कंट्री, सऊदी अरब, पाकिस्तान तो पागल है सर। पाकिस्तान की तो आप पूछे ही मत। पाकिस्तानी तो हमारे कल्चर के दीवाने हैं, साड़ियों के, बिंदियों के, पहनावे के, हमारे रीति रिवाजों के। लड़कियां उनकी दीवानी है दोस्तों, और उनका तो आपको पता ही है उनके क्या चलता है उनके वहाँ पे। तो दोस्तों प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडोनेशिया जिस तरह, ठीक है, उधर एक नाम हो सकता है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उनके मेरे ख्याल में ग्रैंडसन का नाम मोहन रखा उन्होंने। मुस्लिम कंट्री है और वर्ल्ड बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तान में शम्स जो नाम रखते हैं या आफ्ताब नाम रखते हैं, सूरज क्यों नहीं रखते? मतलब तो एक सही बात है, सूरज नहीं रखते, वहाँ पे उनका इस्लाम आ जाता है ना। वहाँ पे कोई मतलब, वहाँ पे मतलब उनका वो प्रॉपर कि ये जी हिंदुओं का नाम है, ये हिंदू ही रखते हैं। मतलब बात वही आ गई, जहाँ तक हमें चीज़ जो अच्छी लगती है वो हम वहाँ तक फॉलो करते हम हैं। मेहंदी बारात करेंगे, मेहंदी, बारात, वलीमा, डीजे नाइट्स, वेस्टर्न कल्चर की हमें जो चीज़ पसंद आई है वो हमारे कल्चर में है। बॉलीवुड कल्चर या इंडियन कल्चर की जो हमें चीज़ पसंद है, बेसिकली हमारा कल्चर एक मिक्स्ड अप कल्चर है, ठीक है। हमारा अपना एज एन सेल्फ ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई कल्चर है। मुझे बताएं पाकिस्तानी कल्चर और हिंदुस्तानी कल्चर का एक तो डिफरेंस बता दें, ठीक है, और दूसरा ये बता दें कि इंडियन कल्चर हमने ऑप्ट क्यों किया? इंडियन कल्चर हमने इसलिए ऑप्ट किया और कि लाइक पाकिस्तानी कल्चर को हम प्रमोट नहीं कर रहे प्रॉपर, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, और हम लोगों को जो ज़्यादा चाम है वो इंडियन कल्चर में नज़र आ रहा है। लाइक उनके ड्रामाज, उनकी फिल्म्स इंडस्ट्रीज, ऑल दैट इंडस्ट्रीज उनकी बहुत बेटर है, हम लोग ये बात मानते भी हैं, और इसी वजह से हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं। लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं हमारे, वो हम उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, और जो सेलिब्रिटीज़ हैं हम उनको फॉलो करते हैं, फिर वही चीज़ें हम अपने कल्चर में लेके आते हैं। क्या आपको लगता है हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं? ऑफकोर्स है। हमारे यहाँ हिंदुइज्म को इसलिए प्रमोशन दी जाती है क्योंकि शायद हम उन्हीं में से निकले। हाँ, ये भी DNA इज द सेम। DNA सेम, लेकिन द थिंग इज के हाँ ये भी है, बैकग्राउंड सेम है, तो लाइक बेसिस भी सेम है। यूएई ने ऑफिशियल हॉलिडे की अनाउंसमेंट की दिवाली के ऊपर। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस ने नेशनल हॉलिडे कह दिया 15 अगस्त को। दिवाली को, हिंदू फेस्टिवल्स को वो बहुत प्रमोट करते हैं, इंडिया के कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं, इंडिया के फेस्टिवल्स को बहुत प्रमोट करते हैं, चाहे वो जितनी ही बड़ी सुपर पावर्स क्यों ना हो। इसके पीछे की क्या वजह है? अगर वो इस चीज़ों को प्रमोट करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बुरी बात है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी अगर इस तरह से अचीवमेंट्स करते हैं, सबसे बड़ी बात ये आती है कि इंडिया की अचीवमेंट्स देखी जाती हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं उसकी वजह से बाकी कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो उन्हें सपोर्ट करती हैं, उन्हें अप्रिशिएट करती हैं, और जो उनके हॉलीडेज़ हैं उनके जो इवेंट्स हैं वो भी वो सेलिब्रेट करती हैं। अगर हम कनाडा में देखें, इन सब जगहों पर देखें, तो यूएई में भी इंडिया के जो नेशनल
नेशनल एंथम्स हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा भगवत गीता सऊदीया के सिलेबस में शामिल है। हाँ जी, देखें अब हम कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा तो मुस्लिम रियासत कोई भी नहीं हो सकती कि यहाँ पे हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, वहाँ पे खाना काबा और मस्जिद नबवी भी है, वहाँ पर जाके मुसलमान हज उम्रा करते हैं। तो जब उस मुल्क में ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर हम क्यों इस चीज़ पे प्रोपेगेंडा उठाते हैं कि नहीं जी इंडिया को क्यों इतना प्रेफर किया जाता है, हर जगह पर इंडिया इंडिया क्यों हो रही होती है। ये हम लोगों की जस्ट घटिया मेंटालिटी है पाकिस्तानियों की। मैं भी कहती हूँ कि मेरी भी पहले ऐसी होती थी कि हम, आपकी भी होती होगी, मेरी भी होती थी कि हम लोग पाकिस्तानी थे, हम कहते थे कि इंडिया ऐसा इंडिया वैसा, लेकिन और रिसर्च बिल्कुल हमें जब नहीं पता था, अब हमें पता है तो अब हम कहते हैं कि नहीं ये गलत है। हम लोगों को जो बुक्स पढ़ाई गई हैं, जिस तरह से हमें आज़ादियाँ दिलवाई गई हैं, वो तो आज़ादियाँ भी झूठी हैं अगर हम देखें तो। और अगर हम दूसरी साइड पर आते हैं तो निम्रा ये भी देखें ना कि अगर इंडिया की चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, उनकी दिवाली मनाई जाती है, पाकिस्तान में मनाई जाती है, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब कॉलेजेस, वहाँ पर जाके बच्चों को देखें होली डे मनाया जाता है। उसी कॉलेज की हूँ और लास्ट डे पर होली मनाई जाती है, कलर्स फेंके जाते हैं। बिल्कुल, देखिए ना, अब आपने खुद भी बताया तो होली मनाई जाती है। उसके अलावा बॉलीवुड डे भी मनाया जाता है। अब बॉलीवुड एक्टर्स की जो फिल्मी जिस तरह से उन्होंने अपने रोल्स प्ले किए हुए हैं, उस रोल को, उस एक्ट को अपना कर वो सारा डे मनाते हैं। तो अब हम इस चीज़ पर ये क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल करते हैं ना पाकिस्तानी कि ये क्या है, ये जहालत है, ये है वो। मुझे नहीं समझ आती कि कहाँ की जहालत है कि हमारे पाकिस्तान में बाकी हर एक चीज़ हो जाती है। एक औरत जिसने अबाया पहना होता है उसको पूरा स्कैन कर लिया जाता है, उस पर बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे कोई त्यौहार मनाता है तो उसमें हम लोग कह देते हैं कि नहीं ये तो जहालत है। तो ये जो चीज़ है, पहले तो हमें अपनी सोच चेंज करनी चाहिए। और इंडिया और पाकिस्तान का आप कह रही थी कि ये हमारे ख़त्म हो सकते हैं कैसे, तो मुझे नहीं निम्रा लगता कि ये ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि जब तक हम कश्मीर का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे ना, और हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे हों। अगर हम दूसरी साइड पर देखें, हमारे पाकिस्तानी जो हैं, अब अफ़गानी जो हैं, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि अफ़गानी जो है जिनके बाप दादा पाकिस्तान में रहते हैं, क्या उनका पाकिस्तान नहीं है? उनको कहा जा रहा है कि अब यहाँ से तुम लोग निकलो, और वो भी उनसे कहा जा रहा है कि अब तुम लोग पैसे देकर, तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तान का बनता है जो देकर कि आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में क्या है। हम कहते हैं कि ये जो मुल्क है ये हर एक के लिए है। यहाँ पे हमारे कायदे आज़म ने जब ये मुल्क बनाया था तो उन्होंने यही कहा था यहाँ पे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन हर एक मज़हब के लोग आके रह सकते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी अब जो कुछ कर रहे हैं उससे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं नज़र आता। और माइनॉरिटीज़ की आप बात करती हैं, क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं हो रहा है। दुबई में अगर हम जाते हैं तो हमारे पाकिस्तानियों का इतना गंदा किरदार हो चुका हुआ है कि वहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो मुसलमान, ये पाकिस्तानी है, मुसलमान होने पे उन्हें मसला नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी जो है, हम लोग मुसलमान होने पर उनको मसला होता, तो फिर सऊदीया के लिए भी रिस्ट्रिक्शन होती है, दुबई के लिए भी होती है। सही बात है। कहते हैं कि पाकिस्तानी है, हम लोग पाकिस्तानी होकर हम खुद ये शो नहीं करवाते कि हम पाकिस्तानी हैं। हम कहते हैं हम इंडिया से आए हैं या हम कहीं और से आए हैं। बाहर के ममालिक में जाकर ये तर्ज अमल होता है। बिल्कुल, हमारा पाकिस्तानियों का ये होता है, हम लोगों का बयान ही बदल जाता है कि हम पाकिस्तान से आए हैं। इवन ये कि मेरा एक फ्रेंड था, वो जब दुबई गया था तो उसने वहाँ पर जाकर ये कहा कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं तो इंडिया से आया हूँ। क्योंकि पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट ही नहीं दी जाती है। हम लोगों ने अपनी रेपुटेशन ही ऐसी बना ली है, हम लोगों ने अपना एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया हुआ है कि हमें बिल्कुल भी रेपो नहीं दी जाती है। हमें डिग्रेड किया जाता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों को ये कहा जाता है कि कटोरा लेके मांगने के लिए आ गए हैं या ये टेररिज्म। आप एज अ स्टूडेंट या एज अ पर्सनल इंडिविजुअल इंडिया को कितना को फॉलो करते हैं? बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके त्यौहार हैं, उनको बहुत ज़्यादा हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे करते आए हैं। लेकिन हमारे अपने इस्लाम में, हमारे अपने पाकिस्तान में बहुत ऐसा है कल्चर्स, और दूसरे बहुत पीछे हैं वो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि शादी ब्याह हो गई, मर्ग हो गई, इन सब चीज़ों में हम हिंदुस्तानी चीज़ों को करते हैं, तो हमारी अपनी कोई पहचान कहाँ गई? ज़्यादा जो है ना इंडिया का हर फंक्शन में, हर उसमें जो है ना इंडिया आ गया, उनकी रस्में, उनके हर चीज़ वही है, उनके तौर तरीके। इसकी वजह मूवीज़ भी हैं, मूवीज़ हैं और सोशल मीडिया। दोस्तों, पाकिस्तान में तो हर लड़की इंडियन कल्चर की इतनी दीवानी है कि वो चाहती है कि हमें किसी तरीके से इंडियन कल्चर जो अडॉप्ट करने की परमिशन मिल जाए, और जो वहाँ के मुल्ला मौलवी हैं वो शरिया लागू करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सा वहाँ पे कौन सी लड़की है जो शरिया कबूल करेगी? पाकिस्तान के अंदर तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे लड़कियों को अगर इजाज़त मिल जाए दोस्तों, तो वो मिनी स्कर्ट पहन के घूमना शुरू कर दें। वो तरसती हैं, वो इंडियन मूवीज़ देख देख के पागल हो जाते हैं, सीरियल देख देख के दीवानी हैं कि कितनी चूड़ियाँ पहन रखी हैं, कितना कलरफुल इन्होंने वो मेकअप किया हुआ है।
लिपस्टिक लगाई हुई है, ये सब चीजें वो देखती हैं, उनका बड़ा मन करता है और वो करती भी हैं, वो बुर्के के अंदर करके घूमती हैं। दोस्तों बात मजेदार बात ये है, लेकिन ये है कि वो उनको डर भी लगा रहता है कि कल को कोई फतवा ही ना निकल आए। तो ऐसी जाहिल मुल्क है ये, तो इनका क्या किया जा सकता है। दोस्तों प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।